अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत, आफ़ियत के साथ रखें और रमज़ान के आखिरी दिनों में भरपूर इबादत करके अल्लाह पाक से अपनी मग़फ़िरत करवाने की तौफ़ीक दें। आज चलिए आपको लेके जाती हूँ यहाँ पे कनाडा में मस्जिद में इफ़्तार के लिए। तो हमारे यहाँ दारुल इस्लाम मस्जिद जो है इस्लामिक सोसाइटी ऑफ टोरंटो के अंडर, वहाँ पे एक इफ़्तार डिनर था। वैसे तो हर रोज़ ही मस्जिदों में यहाँ पे इफ़्तार का इंतज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये ख़ास तौर पे एक स्पेशल इफ़्तार जो है ना उसका यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है। लास्ट वीक में जो थी वो यंगस्टर्स के लिए थी, लाइक 18 टू 25 ईयर्स। और अभी जो है जहाँ पे हम आप जा रहे हैं ये था जनरल एंट्री थी। बस ये होता है कि पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि पता चल जाए कि तकरीबन कितने लोग आएंगे। और हम इफ़्तार के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देखिएगा बहुत अच्छा लगता है मस्जिद में यूँ जाना इफ़्तार के लिए। सबसे अहम चीज़ ही ये होती है कि हम बच्चों को मस्जिद में जाने की आदत डालने के लिए, उनको अपने दीन की समझ देने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि हमारे दीन की जो असल है उससे रूशनास करवाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोग पहले तो नहीं जाते थे, लेकिन अभी लास्ट ईयर भी हमने अटेंड किया था तो बहुत अच्छा लगा था। तो इस दफ़ा भी जब हमें पता चला और इनविटेशन मिली थी तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। यहीं पे एक साइड पे ये सारा जो आप देख रहे हैं, यहीं पे जो इफ़्तार के लिए खाने का इंतज़ाम होता है वो है। फिर बहुत सारी बच्चियाँ जो यहाँ पे मस्जिद में ही जो बच्चे पढ़ने आते हैं वही फिर वॉलंटरीली ही ये सारा इंतज़ाम जो है वो करते हैं मिलके। और यहाँ पे डेली तरावीह का भी एहतमाम होता है। और ये इसलिए किया जाता है कि पहले जैसे कोई स्कॉलर्स बुलाए जाते हैं और आलमात जो होती हैं वो आती हैं और उनके फिर लेक्चर्स होते हैं, कोई एक रमज़ान से रिलेटेड टॉपिक लेके उसके बारे में फिर जैसे बयान होता है कहीं पे भी। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। बच्चे जो हैं वो उनमें कॉन्फिडेंस भी आता है। और फिर सबसे बड़ी एक बात, जो जैसे इस्लाम तो इस चीज़ को प्रमोट करता है ना कि मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना भी इसीलिए है कि एक मोमिन जो है वो दूसरे मोमिन के साथ ही, हमारे यहाँ इज्तमाइयत को जो है ना वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये जब अभी बयान हो रहा था तो हम सभी बैठ के और बहुत ध्यान से इत्मीनान से बैठ के जब इंसान किसी भी स्कॉलर की, किसी कहने वाले की बात यूँ सुनता है ना, फिर मस्जिद में बैठ के और फिर रमज़ान के इन बरकत वाले दिनों में, तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा लगता है, ईमान ताज़ा होता है। तो और बहुत सी हम दुआएं भी करते हैं। और घरों में अपने अपने घर में अलग से इफ्तारी तो वो करते हैं। और रोज़ ही हमारे दस्तरखान जो है अल्लाह की दी हुई बहुत सी नेमतों से भरे हुए होते हैं। लेकिन जो ऐसे सबके साथ जाके मिल के, बहुत सारी अपनी जो बहनें होती हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है, बच्चों को देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद फाइनली जो सबसे अहम चीज़ होती है इज्तिमाई दुआ। तो दुआ में शमूलियत हो जाती है तो एक इज्तिमाई अमल में शमूलियत हो जाती है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सब भी जहाँ जहाँ हों, जहाँ कहीं पे अगर ऐसी कोई गैदरिंग, कुछ ऐसा इंतज़ाम हो तो ज़रूर जाया कीजिए। अच्छा, यहाँ पे मस्जिद में रोज़ाना ही इफ्तार का इंतज़ाम होता है उस वक्त में जो लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि दारुल इस्लाम के पास ही इकबाल स्टोर है। लोग नमाज़ के लिए आते हैं, कुछ लोग ग्रॉसरीज़ वगैरह के लिए भी आएँ अगर, तो मस्जिद में इफ्तार के लिए रोज़ाना ही इंतज़ाम होता है। लेकिन ये बाकायदा एक प्लान करके और फिर जिसको कहें ना कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, ऐसे किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये साइड पे इसमें एक छोटा सा रूम बनाया हुआ है छोटे बच्चों के लिए। तो बच्चे जो हैं वो टोडलर्स जो होते हैं उनको यहाँ पे छोड़ दें तो वो भी सेफ़ रहते हैं। और ये आखिर में जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त का है जब बिल्कुल इफ्तार के वक्त में फिर दुआ हो रही थी। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। और ये जो है ये बिल्कुल एंटर होते ही जो स्टार्टिंग में जो डेस्क था वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होती है वो हमें अपना बताना होता है। और उसके बाद फिर बस ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से सारी बच्चियाँ मिलके इसको, हर चीज़ को मैनेज करती हैं। और फिर पहले खजूर और पानी के साथ रोज़ा इफ्तार करने के बाद उसके बाद फिर लाइन अप हुआ जाता है और फिर सब लोग अपना अपना लेके खाना, और फिर जो नीचे दस्तरखान ये लगे हुए होते हैं वहाँ बैठ के सब अपना अपना इफ्तार करते हैं। और फिर सबसे मिलते भी हैं, बातचीत भी हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश हो जाते हैं हम लोग। तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसी अच्छी चीज़ है जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए कि यहाँ कनाडा में हम लोग कभी कभार जो है ना
ऐसे भी इफ़्तार करते हैं जिसमें हमें बहुत सारी नेकियां भी मिल जाती हैं और हम बहुत से लोगों से मिलते भी हैं और इज्तिमाई दुआ भी हो जाती है। और यहाँ से अब हम इफ़्तार के बाद वापस अब हम घर के लिए निकल रहे हैं और जो लोग फिर तरावी के लिए आएंगे वो फिर यहाँ से बिल्कुल साथ ही मस्जिद जो है वहाँ पे तरावी के लिए चले जाएंगे। तो चलें मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।